कि जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उन पर क्या परिणाम होता है। एक राजा था, ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन जब भोजन करा रहा था तो उसका मन था, वैसे नौकर चाकर कराते थे, वो खड़ा रहता था, लेकिन उसके मन में आया और उसने कहा कि आज तो मैं भोजन कराऊंगा। उसने खीर की बाल्टी पकड़ी और चमचे से खीर देने के लिए जो ही ब्राह्मणों की पंगत में आकर खीर परोसने लग गया। खीर परोस रहा था, तभी ऊपर से एक चील सांप को मार करके ले जा रही थी और सांप के मुंह से विष, जहर टपक रहा था। अब वो जहर टपक रहा था, अब राजा ने खीर उस बाल्टी से भरी चमचे में और देने वाला था कि तत्काल उसे दिखा नहीं और एक चील उड़ के जा रही थी, उसके मुंह में जो सांप लगा था उसके मुंह से जहर उस चमचे में गिर गया और राजा ने देखा नहीं, उसको परोस दिया ब्राह्मण को और खाते ही तत्काल ब्राह्मण की मृत्यु हो गई कि हाथ पैर फूल गए। ये कैसे हो गया? राजा को बड़ा क्षोभ, कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला, उसने सारे कार्य बंद कर दिए। साधु संतों ने समझा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, पर उसने अपने आप को दोषी मान लिया। आपको क्या लगता है किसका दोष है? राजा का? क्या राजा ने जानबूझ के मरवाने के लिए वो ये सब किया था? नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं कि किस कारण से मरा है ब्राह्मण, तो फिर किसको दोष दोगे? चील को? क्या वो तैयारी के साथ आई कि राजा जाएगा तब उसके चमचे में जाकर के हमको जहर डालना है? या फिर उस सर्प का जिसका जहर चमचे में गिरा है? क्योंकि वो तो खुद अपने उसमें नहीं है महाराज, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो किसका अपराध है ये? ऐसे कई कई कर्म हो जाते हैं जिसको यमराज और चित्रकेतु भी समझ नहीं पाते कि किसको, क्योंकि कोई भी इसमें पाप का भागी नहीं है। ऐसे में फिर वो सस्पेंशन अकाउंट में रखे जाते हैं, यानी अविज्ञात नाम के खाते में ऐसे पाप पड़ते हैं जिनका कोई भोगने वाला व्यक्ति नहीं है, अचानक पाप बन गए हैं। जानते हो वो किसको मिलते हैं? जो निंदा करते हैं उनको, जो बुराइयां करते हैं लोगों की, उनको। कुछ दिन के बाद उस राजा ने फिर दोबारा से लोगों को भोजन कराना आरंभ करवाया। तो कुछ ब्राह्मण लोग काशी से आए महाराज, और काशी से आते ही, काशी से जब आ रहे थे तो राजा का महल उन्हें दूर दिखाई पड़ा। तो रास्ते में पहले गांव के बाहर पनिहारी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कुआं होते थे, पहले नल इत्यादि नहीं होते थे, पानी की टंकी नहीं होती थी, तो लोग कुएं के पास जाते थे। तो कुएं के पास जाकर के उन ब्राह्मणों ने जाकर उस पनिहारी से पूछा, और पूछा कि यहाँ राजा का महल कहाँ है, हमें राजा के पास जाए। तो पनिहारिन कहती है हंसते हुए, राजा का महल ऐसे जाओगे, सीधे हाथ पे जाना, दाएं मुड़ जाना, जो बड़ा सा महल दिखे वही राजा का महल है। लेकिन सावधान रहना ब्राह्मण देवताओं, कभी कभी जहर मिल जाता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। हंसते हुए कहा। यमराज चित्रकेतु ने कहा पकड़ो, इसी को वो पाप मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दूसरों की निंदा कर